नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक स्थल जो रानी तालाब जींद में स्थित है। और वहाँ ऐसी समाज की विभिन्न जातियों के लोग इकट्ठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना इन लोगों ने दिया हुआ है। उनके पदाधिकारियों से जानते हैं। सर, आप सभी का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहले तो मैं रिवॉल्यूशन चैनल के सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय में से निकाल कर हमें हमारे समाज को दिया। ये हमारा जो धरना है 26 तारीख को हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे 2 साल से 25-25 लाख रुपये कबीर स्टैचू के लिए और रविदास स्टैचू के लिए भिवानी रोड और ये अपने रोहतक रोड पर यूनिवर्सिटी से आगे कबीर स्टैचू लगाना था, उसके पैसे आए हुए हैं। जिसमें ये धिंगड़ा के भी आए हुए थे। धिंगड़ा चौक तो बन चुका है, लेकिन हमारे ये चौक नहीं बने हैं, नहीं स्टैचू बना है। और इससे ये साबित होता है कि ये मनुवादी सरकार है। वैसे तो दिखावे में तो हमारे गुरुओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन जहाँ असली काम होता है वो करते नहीं। जब हमारे पैसे आ गए, 2 साल से पैसे आए पड़े हैं, लेकिन जिला प्रशासन और ये हमारे लोकल एमएलए साहब इसको कोई सहयोग नहीं दे रहे हमारे को। तो हम जी, जिस प्रकार से आपने सीधा एक तरीके से आरोप ये लगाया है कि जिला प्रशासन और जींद जिला विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी, जिनका जब जो पैसा सरकार की तरफ से आ चुका है उस पैसे को देने में किस प्रकार की आनाकानी है, क्यों वो देरी की जा रही है। वास्तव में ये विषय चिंतनीय विषय है। सरकार की जो एक अंत्योदय का जो वाक्य है उसका ध्येय वाक्य ये है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच और सरकार की विभिन्न योजनाएं पहुंचे। इस अंत्योदय के वाक्य को अगर चरितार्थ करने में कोई अगर बाधा उत्पन्न करता है, निश्चित तौर पर वह व्यक्ति देश हित में, प्रदेश हित में, सरकार हित में नहीं है। इस विषय पर विचार करना चाहिए सरकार को भी। मेहरा साहब, आज के अनिश्चितकालीन धरने की अध्यक्षता आप कर रहे हैं, तो रणनीति आप लोगों ने क्या बनाई है? कब तक ये धरना रहेगा और किस प्रकार से आप अपनी मांगों को मनवा पाएंगे? धरना हमारा जब तक रहेगा, जो मैंने अभी कहा कि 25-25 लाख रुपए कबीर स्टैचू और कबीर चौक, रविदास चौक के आए हुए हैं। तीसरा एक ये हमारे सम्राट अशोक जी का वहाँ ये स्टैचू तो लग गया और लेकिन उसका नामकरण नहीं हुआ है। चौथी हमारी डिमांड है कोर्ट के सामने महर्षि वाल्मीकि जी का वहाँ उस चौक पर ये इनका स्टैचू चौक बनना चाहिए। ये हमारी सरकार से डिमांड है। और हम जब तक ये हमारी चारों डिमांड पूरी नहीं होती, चाहे हमारे को 1 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, हम अनिश्चितकालीन हमारा धरना जारी रहेगा। जी, जिस प्रकार से आप लोगों का दृढ़ निश्चय है और जिस प्रकार की आपकी प्रतिज्ञा नज़र आ रही है कि भाई जब तक हमारी समाज के जो महान पुरुषों के स्टैचू और उनसे संबंधित विभिन्न जो सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तब तक समाज के लोग संगठित हैं, अपनी मांगों के लिए एकता दिखाए हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। इस विषय पर सरकार के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों सबकी जिम्मेवारी बनती है, नैतिक एक फ़र्ज़ बनता है। जब हम एक अंत्योदय का वाक्य बोलते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं निर्बाध तरीके से जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसी भी धरने या अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि को इनसे आकर बात करनी चाहिए। अगर कोई टेक्निकल इशू है उस इशू के बारे में बताया जाना चाहिए कि समस्या का समाधान किस प्रकार से हो। और जिस प्रकार से आप चौक चौराहे बन रहे हैं, कहीं चौराहे आप उनकी सीमाओं को हद पार करके आप बना रहे हैं, कहीं किसी विशेष जाति समुदाय के चौराहों का अभी तक कोई सिर्फ बोर्ड है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। ये वास्तव में विचारणीय विषय है कि सरकार और प्रशासन किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। जो अंत्योदय की बात है, क्या हम अंतिम व्यक्ति को भूल रहे हैं?
हम समाज के अंतिम लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे, विचारणीय विषय है। जी दर्शकों, जैसा कि अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हमारे साथ वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि रणबीर दाथरथ जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से पूरे एससी समाज के विभिन्न वर्गों ने मिलकर एक अनिश्चितकालीन धरना आयोजित किया है, समाज के महान पुरुषों के जो स्टैचू है, उनकी जो सरकार की तरफ से आई हुई राशि के बारे में जो अब तक नहीं मिल पाई आपके समाज के लोगों को, उस विषय पर आप अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। तो बतौर आप वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पांचाल साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद देखिए, 2014 से और 19 दो इलेक्शन हो गया, आज 9 साल हो गए सरकार को बीजेपी की उम्र। तो जब से लेकर अब तक एससी समाज की तरफ से सरकार ने नहीं देखा है, लेकिन अब आने वाले समय में 2024 में लेकिन ये एससी समाज सरकार की तरफ ज़रूर देख लेगा जी, क्योंकि बहुत ही एससी समाज को बहुत हल्के में ले रही है सरकार। जब भी यानी सरकार बनी थी तो सरकार नॉन जाट के हिसाब से सरकार बनी थी और एससी समाज ने ये महसूस किया था कि भाई नॉन जाट सरकार है और ये कुछ कर पाएगी। लेकिन आज तक इस सरकार ने एससी समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं एससी समाज अपना आप सरकार की तरफ देख लेगा। धन्यवाद जी। हमारे साथ धानक समाज से रोशनलाल दुग्गल जी हैं। आप पदाधिकारी हैं, समाज को का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज की मांगों को, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन्हीं से जानते हैं, दुग्गल साहब, किस प्रकार से अनिश्चितकालीन धरने को आप किस प्रकार से पैना करके अपने मांगों को मनवाने के लिए आप रणनीति बना रहे हैं? ये सर, आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। लेकिन 2014 से लगातार हम प्रशासन से मिल चुके हैं, स्थानीय विधायक 2 बार का विधायक मिड्डा साहब से मिल चुके हैं, हम हमारा जो हल्के का एमपी है उसको भी मिल चुके हैं, हम मुख्यमंत्री को भी मिल चुके हैं। 2014 से लगातार मिल रहे हैं जी। और 2 साल से हमारी ग्रांटें भी आई हुई हैं। 4 चौक थे, एक अशोक कुमार के अशोक के नाम से जी, एक मदन लाल धिंगड़ा के नाम से, एक कबीर साहब के नाम से रोहतक रोड, और एक रविदास के नाम से भिवानी रोड। 5वां हमारी डिमांड है कि कोर्ट के सामने महर्षि वाल्मीकि जी का स्टैचू वहाँ लगाना चाहिए। सरकार हमारी सुन नहीं रही। ये सरकार मनुवादियों की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ धिंगड़ा चौक तो फटाफट बना दिया थोड़ी ही जगह में, लेकिन जींद में रोहतक रोड बाईपास से बड़ा कोई भी चौराहा जींद में नहीं है। भिवानी रोड बाईपास पे से बड़ा कोई भी चौराहा जींद में नहीं है, लेकिन सरकार बदमाशी दिखा रही है। सिर्फ क्यों कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसलिए हमारे तरह तरह के बहाने बनाए, कभी बना रहे हैं कि ये तो नेशनल हाईवे है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से और सरकार से कि ये नेशनल हाईवे कहाँ से निकलेगा? अगर रोहतक रोड से होकर निकलता तो आगे धिंगड़ा चौक है, अगर बाजार के अंदर से निकलता तो देवीलाल चौक है, अगर पटियाला चौक होके जाता है तो वहाँ सम्राट अशोक महान है। मैं कहता हूँ ये कैसे हो गया नेशनल हाईवे? ये सिर्फ और सिर्फ इस अनुसूचित जाति के लोगों का काम नहीं करना, इनको अवॉइड करना, इनके वोट लेना। 2019 की बात या पिछली 2022 की बात है, कबीर जयंती पे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सीएम हाउस का नाम तो रख दिया कबीर कुटी, लेकिन कबीर के प्रति इनका स्नेह क्या है? कबीर के प्रति इनकी सोच क्या है? ये सिर्फ ये लोग या पार्टी मनुवादियों की सरकार है और इसका एक केद है कि इन लोगों को, गरीब आदमी को जितना दबाया जाए इतना दबाए। आप देखते भी होंगे उदाहरण, ये 10 दिन की बात है, इसमें है एमपी में एक एससी के ऊपर पेशाब कराया गया है।
ये वैसे फॉर्मेलिटी तो इनकी कर दी सरकार की तरफ से, लेकिन मनुवादी लोग उसकी कोठी कोठ के दोबारा बढ़ाने लग रहे, चंदा इकट्ठा कर लग रहे। इतने का तो उसका मकान को नहीं, उससे कई गुना तो उसको पैसा देने लग रहे। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर हमारे ये तीनों के तीनों स्टैचू नहीं लगे टाइम पे, तो चाहे हमने यहाँ 1 साल लगे, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। जी ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार और जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, विधायक सभी को इस सोच और इस विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ये कोई विषय नहीं कि धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे तभी आप किसी विषय को गंभीरता से लेंगे, उस विषय पर कार्य करेंगे। कुछ समाज ऐसे हैं जो उनकी संख्या बल नहीं है, उनके भी चौक निर्धारित जगह पर बनने चाहिए। भगवान विश्वकर्मा चौक है जो आज तक सिर्फ बोर्ड है, उस विषय की तरफ सरकार प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और जो इस समाज के लोगों ने जो जिस प्रकार का अपना आक्रोश और जो अपनी रणनीति बताई है, निश्चित तौर पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। धरना प्रदर्शन किसी बात का समाधान नहीं है। जनता की हर ज़रूरत का ख्याल और उनका समाधान करना जनप्रतिनिधि, सरकार और प्रशासन का नैतिक दायित्व और नैतिक फ़र्ज है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।